नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, ये हम कैसे पता करें। आज मैं आपको इसी के बारे में पूरी तफसील से बताने वाला हूँ। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि काफ़ी लोग मुझसे मैसेज करके ये पूछते हैं कि आपका नंबर क्या है, आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है, हमें कोई बात पूछना है, दुआ मालूम करनी है या कोई वजीफ़ा पता करना है। मतलब काफ़ी सवालात आते हैं इस बारे में। मैंने सोचा कि एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना दिया जाए, क्योंकि अक्सर लोग, बल्कि काफ़ी लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। तो उससे ये होगा कि जब आपको एक नंबर दे दिया जाएगा या एक ग्रुप बना दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट उसका आपको जवाब दे दूंगा। अगर आप लोग ज़्यादा लोग मैसेज करके बताएंगे कि हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नंबर आपको दे दिया जाएगा, वीडियो के स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा, आप उस पर मैसेज करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा और एक तरीके से आपको कुछ पहचानना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि नमाज का जो वक्त है, अगर आप उससे पहले पढ़ेंगे, जो वक्त है अगर उससे पहले आप पढ़ लेंगे, तब तो नमाज ही नहीं अदा होगी, आपको नमाज का वक्त आने के बाद फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अगर नमाज का वक्त निकल गया, जिसको हम कज़ा बोलते हैं, नमाज का वक्त निकल गया और नमाज कज़ा हो गई, तो पढ़ तो सकते हैं, लेकिन अदा की नीयत से नहीं, कज़ा की नीयत से पढ़ना है। ठीक है, ना तो वक्त से पहले पढ़ सकते हैं और वक्त के बाद अगर पढ़ेंगे तो कज़ा पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक आसान तरीका यह है कि आपके मोहल्ले में जो भी सुन्नी मस्जिद हो, आप वहाँ जाएं, इमाम साहब या मौज़िन साहब जो भी हैं, खादिम साहब वगैरह, उनसे पूछें कि मिसाल के तौर पर आज की जो तारीख़ है, इस तारीख़ में ज़ोहर का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। वो 2 मिनट में आपको देख के बता देंगे। इसी तरह असर का, मगरिब का, इशा का, फजर का, जिसका भी आपको वक्त मालूम करना है, वो मुश्किल से 1 या 2 मिनट के अंदर आपको बता देंगे। एक तो ये तरीका है, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। उसके बाद अगर एक और आसान तरीका है कि एक किताब आती है या एक पर्चा आता है, दायमी तकवीम उसका नाम होता है, वो आपके शहर में, जिस भी शहर में आप रहते हो आपके शहर में होगा, दायमी तकवीम का एक पर्चा या किताब आती है, आप वो भी ख़रीद सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पर आपके इधर ज़ोहर का वक्त आपने मालूम किया कि ज़ोहर का वक्त कब शुरू होता है, तो आपको पता चला 1 बजे शुरू होता है, तो उससे आप ये देखें कि 1 बजे ज़ोहर का वक्त शुरू होता है और अक्सर जो दिन है उसमें ज़ोहर का वक्त मिसाल तौर पे 5 बजे ख़त्म हो जाता है। तो आप पहचान सकते हैं कि कल कितने बजे ख़त्म हुआ था, 5:02 पे, तो आज कितने बजे ख़त्म होगा, हो सकता है 5:02 पे हो या 5:03 पे हो, क्योंकि बदलता रहता है ना। हर शहर में नमाज का वक्त अलग होता है और हर मुल्क में नमाज का वक्त अलग होता है। काफ़ी मुल्क तो ऐसे भी हैं इस ज़मीन पर कि वहाँ पर रात ही नहीं होती है, कई महीना दिन रहता है, तो वहाँ ईशा की नमाज का वक्त ही नहीं आता है। जैसे सूरज डूबता है फिर से सूरज तुलू हो जाता है, आप इंटरनेट पर सर्च करिए। तो ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है। अब अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे आप मुंबई में रहते हैं और कोई यूपी में रहता है, तो मुश्किल से आधा या घंटा या 20-25 मिनट का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। एक आसान तरीका ये है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, आप जाइए मस्जिद में, वहाँ से पता कर लीजिए कि भाई फजर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है। इसी तरह सहरी, ऐसा नहीं है कि रमज़ान शरीफ में ही आप सहरी के बारे में पता करो, नहीं, बहुत से लोग नफिल रोज़ा भी रखते हैं, कुछ लोग नज़र का रोज़ा रखते हैं। तो आप क्या करोगे, इमाम साहब से पूछ लोगे कल सहरी का वक्त कितने बजे ख़त्म हो रहा है, तो वो ये भी बता देंगे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आप नमाज के बारे में आपको मालूमात बढ़ जाएगी कि मिसाल तौर पे ये नमाज का वक्त अब शुरू होता है फिर ख़त्म होता है। अब काफ़ी लोग ऑफिस में होते हैं तो उनको मालूम नहीं होता नमाज वक्त कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ नमाज का वक्त शुरू होना या नमाज का वक्त ख़त्म होना, इस बारे में आप समझ गए होंगे। एक हल्की सी एक बात आपको फिर से बता देता हूँ, सबसे आसान तरीका या तो आप इमाम साहब से पूछ लें, दूसरी चीज़ या तो दायमी तकवीम खरीद लें, और तीसरी चीज़ खुद आप पता करें कि अभी कौन सा दोपहर है, तो ज़ोहर का वक्त है, शाम है, असर का वक्त है, रात सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त है, रात हो गई, इशा का वक्त है, सुबह एकदम बिल्कुल सुबह 5 बजे या 5:30 बजे ये ज़ोहर फजर का वक्त है। ऐसा आप पता कर सकते हैं। तो सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।